जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। कल 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं द्वारा धर्म कर्म के कार्यों को वर्जित माना गया है। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने किए गए धार्मिक कार्यों से रजस्वला दोष लगता है। रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना बेहद ही शुभ माना जाता है और जो भी महिला ऋषि पंचमी का व्रत रखती है उस महिला के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और जो महिला ऋषि पंचमी के व्रत की कथा सुनती है उसके दोष समाप्त होकर सौभाग्य प्राप्ति, संतान की कामना, धन धान्य की और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऋषि पंचमी की कथा आप व्रत रखकर अवश्य सुने। आइए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की पवित्र कथा। एक समय राजा सीतासुर धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में अंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री अर्थात 2 संतानें थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? कुंतक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यही कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी के दिन स्नान आदि कर अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात बिना बोया पृथ्वी से पैदा हुआ शाकादिक आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करें और व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण को भोजन करा के उनका विसर्जन करें। ये था सप्तऋषि व्रत कथा और पूजन विधि। आप अवश्य करें, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।